मीडिया डिक्शनरी के प्रयागराज के अंकित तिवारी जी के द्वारा एक प्रश्न उठाया गया है कि मैं इस विषय पर विचार दूं कि उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने जो विद्यालयों में रामायण और वेद पर आधारित धार्मिक शिक्षण का कार्यक्रम रखा है वह उचित है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे कथित प्रगतिशील विचारकों ने इसे संविधान की अवमानना का ही प्रश्न उठा दिया है कि संविधान में ऐसा प्रावधान दिया गया है 28वीं धारा में कि सरकारी खर्च पर जो विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर शिक्षा समान होनी चाहिए और कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। मैं सबसे पहले तो उन महान विचारकों से आग्रह करूंगा कि वो संविधान की मूल प्रति को एक बार देख लें, जहाँ की भगवान राम का स्वयं चित्र है। जो भगवान राम का चित्र है और जो देश बुद्ध को और इन लोगों को आदर्श मानता है, वहाँ धर्म की परिभाषा पहले क्या है ये समझनी चाहिए। जिसको धारण किया जा सके वह धर्म है, और यदि यह सनातन हिंदू धर्म की प्रमुख पुस्तकों में रामायण वेद आदि इस बात को बताते हैं तो उन्हें शिक्षण देने में कहाँ संविधान मना करता है। संविधान रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, रिलीजियस चीज़ को नहीं पढ़ाने की बात करता है। जिसका कि अनुवाद धर्म है ही नहीं, वह पंथ है। भारत का जो सनातन धर्म हिंदू धर्म है वह कोई एक पोथी के ऊपर, एक पुस्तक के ऊपर, एक पैगंबर के ऊपर आश्रित पंथ नहीं है। तो यह धार्मिक मतभेद की बात नहीं है। धार्मिक शिक्षा जो वैदिक या रामायण या गीता के आधार पर दी जाएगी, यह तो समस्त और प्राणियों के लिए है, सभी जगह के लोगों के लिए है, सार्वभौम है। तब तो जो दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश हैं जहाँ की मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है, वहाँ भी रामायण के बारे में, वहाँ भी गरुड़ के बारे में और काफ़ी ऊंचा स्थान लोग देते हैं अपने जनजीवन में। तो यह कोई धार्मिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। हाँ, जब हज के लिए सब्सिडी सरकार देती थी वह है। दूसरी बात, मैं यह उन बंधुओं से पूछना चाहता हूँ कि तब तो दर्शन शास्त्र की पढ़ाई ही विश्वविद्यालयों से बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो वैदिक सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत आदि की पढ़ाई होगी। साथ साथ बुद्ध के बारे में, जैन के बारे में उनकी दार्शनिक अवधारणाएं क्या थी उसकी पढ़ाई होगी। तो क्या बच्चों को इसकी जानकारी कि भाई तुम्हारा कुछ वेद है, वेदांत है, ये सब शास्त्र के नाम है, ये भी उनको नहीं बताया जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पहले 18 साल तक लोग डॉक्टर इंजीनियर बनाते थे, अब लोग हिंदू मुसलमान बना रहे हैं। अरे कुछ लोग नहीं बना रहे हैं, आपके जैसे सोच वाले लोग बना रहे हैं कि मुसलमान का बच्चा है तो वह क्यों पढ़ेगा वेद, वह क्यों पढ़ेगा रामायण, उसे क्यों जाननी चाहिए गीता। जबकि अनेक नास्तिक देशों में भी, रूस जैसे देश में भी, और वहाँ पर भी वहाँ की कोर्ट ने कहा कि गीता जो है सो कोई टेररिज्म को फैलाने वाला ग्रंथ नहीं है, यह कर्तव्य को समझाने वाला ज्ञानप्रद है। तो यदि योगी सरकार जी ऐसा सोचती है कि वह महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय और विद्यालयों में धार्मिक शिक्षण का कार्यक्रम करे, तो मुझे तो यह नहीं लगता है किसी भी तरह से कि यह बच्चे के विकास का बाधक है, बल्कि उसे सर्वांग ज्ञान मिलेगा। और यदि वो मेरी तरह डॉक्टर या किसी की तरह इंजीनियर भी बनेगा तो वह लोगों को स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में, जिसको WHO भी अब मान रही है, बताने में अधिक सक्षम होगा और वो अपना मानसिक और
सामाजिक स्वास्थ्य की तो रक्षा करने के लिए वह अच्छा डॉक्टर होगा, वह अच्छा इंजीनियर होगा, जो कि इस तरह के मकान बनाएगा जहाँ पर कि लोग प्रकृति से बात कर सकें, सूर्य चंद्रमा से बात कर सकें और उनका लाभ लेकर और वैज्ञानिक और वास्तुकला के ऊपर आधारित मकान बना सकें। इसीलिए इस तरह की सारी बातों को मैं खंडन करता हूं और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के इस पहल को साधुवाद तो देता ही हूं। मैं चाहूँगा कि दूसरे सरकारें भी इसको करें और केंद्र सरकार को तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कल होके ऐसे ही लोग कहेंगे कि सत्यमेव जयते, कोई हटा दो, क्योंकि यह तो मांडुक्य उपनिषद से है, जो कि हिंदुओं का वो एक उपनिषद से आया है। और ऐसे इस तरह की बात तो भारत के अधिकांश संस्थानों के जो ध्येय वाक्य हैं वो सभी संस्कृत के हैं, सभी इसी वैदिक परंपरा के हैं और उसी के ऊपर आधारित उनका जीवन जो आगे उद्देश्य लाइफ का हो वह वहाँ लिखा हुआ है। और यही नहीं, सेना है और भी जितनी भी चीज़ें हैं और सभी के पीछे जो ध्येय वाक्य है वह इन्हीं ग्रंथों से आया है। और इन ग्रंथों के बारे में प्राथमिक ज्ञान तो सबको ही होना चाहिए, खास करके विद्यालय के छात्रों को तो ज़रूर होना चाहिए, ताकि अपने जीवन में वो सफल और एक अच्छे मनुष्य बने, अच्छे इंसान बने। धन्यवाद।